पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। क्या आज बांग्लादेश का एक और ख्वाब पूरा होने जा रहा है? क्या वो आज का मैच जीत के जो है, बल्कि कल का मैच जो जीत के वो हमें हरा रहे हैं? और चाहे फवाद आलम की कहीं ना कहीं बात सच होने जा रही है कि हम वाइट वॉश आ रहा है। वाइट वॉश आ रहा है, एक बार फिर आ रहा है। पहली मरतबा नहीं आया, पहले भी आ चुका है, पहले भी असल में हम बड़ी बड़ी टीमों से हार जाते हैं। अच्छा, कुछ चेंजेस की भी बात हो रही है पाकिस्तान टीम में, और लोगों को यानी कि पाकिस्तानियों को ना हारिस रऊफ याद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि कल का मैच बांग्लादेश जीत जाए, पाकिस्तान को वाइट वॉश हो जाए, तो इतना आसान तो नहीं होना चाहिए ये सारा मरहला। तो लोग कह रहे हैं जनाब हारिस को ले आए, क्योंकि पिच में कहीं ना कहीं बाउंस होगा, और हारिस क्रूशल विकेट, चलो ऊपर से लेंगे तो कम से कम नीचे से विकेट ले लेते हैं ना हारिस। सही सही सही। तो विकेट नहीं तो हारिस रऊफ हमारे पास एशिया कप में थे, फाइनल में थे। हाँ, तो उस वक्त क्या उखाड़ लिया था? नहीं, अभी तो बांग्लादेश है ना यार, अभी तो जरा एक्सपीरियंस मैटर करेगा। अच्छा, एक तनकीद ये भी हो रही है कि पाकिस्तान ने 18 साल बाद ओडीआई में एक साथ 4 डेब्यूटेंट्स को खिला दिया। अच्छा, पहले एकदम से बाहर बिठाया जाता है यंगस्टर्स को, फिर एकदम से सारे यंगस्टर्स का एक साथ डेब्यू करा दिया जाता है। तो कोई प्लान और उसकी कोई एग्जीक्यूशन समझ नहीं आती है। वही वाली बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ खिलाने ना, देखो हारोगे तो आप करोगे। हाँ। लेकिन खुशी जब होगी जब ये आप गाजी गौरी लेके गए, इनको खिलाते हैं अपना जो माइक ऐसा है, इनकी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। कि इस्लामाबाद के बंदे तो कम से कम डेब्यू तो कर गए। हाँ, ये भी है। लेकिन मैं ये देख रही थी, मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि पाकिस्तान ने स्कोर बनाया था 114, राइट? जी जी। वो 1999 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का सबसे लो स्कोर है। मतलब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 161 बनाए थे, जो कि सबसे लोएस्ट था, और अब ये उसका भी लोएस्ट है। मतलब वक्त आगे जा रहा है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन शाहीन के हवाले से जो है ना, वो अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इस वीडियो में हम आपको वो भी बता देंगे। और अगर इस सीरीज का रिजल्ट कुछ हुआ तो आपको 27 का जो वर्ल्ड कप का कप्तान है आपको कुछ और मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, अगर मैं कहूँ, मुझे एक बड़े बंदे ने ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा कि शायद बाबर आजम भी हो सकता है। आप मानेंगे? देखिए, ये बात तो मैं तब से कह रही हूँ आपको। इनफैक्ट जब अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें भी बाबर का नाम आ रहा था। सही। तो ये कोई अनहोनी नहीं होगी, कोई अचंभे की बात नहीं होगी, मेरे तो बिल्कुल ताज्जुब की बात नहीं है, बिकॉज हम तो एक्सपेरिमेंट्स करने में माहिर हैं और हम एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं। सही सही। नाहिद राणा जी कल क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ? यानी वो तो जो लास्ट मैच में उन्होंने हमारे साथ करा था, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी उनकी, और बड़ी कोई तबाह किस्म की बॉल नहीं थी। हर विकेट वाला गाना चल रहा था। राणा जी हमका माफ करना, हमका गलती। मतलब यार बहुत फिनोमिनल परफॉर्मेंस थी उनकी, जहां उन्होंने 5 विकेटें ली और 24 बॉल से। बड़े कम ऐसे आई थिंक बॉलर्स होते हैं जिनको 5 विकेट हॉल मिलता है। सही सही। तो सिर्फ एक तब्दीली होने जा रही है टीम में। हाँ, बाकी वही रहेंगे। यानी हमारे वो जो फैसल थे एक लड़के, वो नहीं खेल रहा। हाँ, मुश्किल है, चांसेस नहीं है। लेकिन फ़हीम अशरफ से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने बैक इन जुलाई लास्ट ईयर यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है, जब उन्होंने 50 रन्स 1 बनाए थे ऑन 32 बॉल्स। तो ये एक उम्मीद की किरण है कि शायद दोबारा से वो ऐसा कारनामा कर दें पाकिस्तान के लिए, और हम मज़ीद ह्यूमिलेशन से, मज़ीद एम्बैरसमेंट से शायद बच जाएं। लेकिन जो लास्ट हम हारे, वो आप हार भी तो देखो ना, कैसे हारे। बहुत बुरा। यानी उन्होंने जो T10 समझ के आपको मतलब 209 बॉलें बाकी थी। 209 बॉलें, पता। यानी वही बात है ना, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई अफ्तारी की बहुत जल्दी हो रही थी, इस वजह से लोग चले गए थे। वरना तो ज्यादा, वरना 114 रन यार 30 ओवर में, और उन्होंने आधे उसमें कर दिए थे। अच्छा, स्टार्ट पाकिस्तान को समहाउ बुरा नहीं मिला था, 47 तक सही तो था, 47 लेकिन उसके बाद जो हमारा मसला है ना, वो एक लाइन जो लगती है, वो जो डोमिनो इफेक्ट होता है, बस एक धक्का मारो सारे गिर जाते हैं। अच्छा, अभी जो आपने बताया कि हारिस आ रहे हैं वसीम की जगह, इसका मतलब है वो जो 4 हमारे खेल रहे हैं, हाँ, वो खेलेंगे अपनी। ऑलरेडी देखें, ज़्यादा डेब्यूटेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपको सीरीज बचानी है तो फिर आपको हारिस के साथ जाना पड़ेगा। नहीं तो बेंच पे भी आपके पास कोई नहीं है ना। आपके पास बेंच पे कौन है? हारिस रऊफ है, फैसल अकरम है, गाजी गौरी है, साथ मसूद है। नहीं, मुझे लग रहा है कि हारिस की वापसी तो फिर आप वो चीज़ें लेके भी नहीं जा रहे ना यार। जब टीम अनाउंस हुई है, देखें, तब भी लोगों ने कहा था कि बिल्कुल ही यंगस्टर पे मुश्तमिल टीम बना दी गई है, तो वैसा भी नहीं होता। हमेशा देखिए मिक्स एंड मैच चलता है, लेकिन हम एकदम से पुराने को खिला लेते हैं, फिर हम एकदम से नए बच्चों को लेकर आ जाते हैं, तो
इस तरह तो सही टीमें है। नहीं बनती अच्छा, हम हैं। सलमान अपने टीम की तो बात कर रहे हैं, कुछ सलमान मिर्जा ने जनाब कानूनी नोटिस भिजवा दिया है उन अच्छा। सहाफ़ी को जिन्होंने उनसे मुताबिक शाहिद हाशमी है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हाँ, है। जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी जी, जी, बेसिकली। जी, और जाहिर है उन्होंने कहा था कि भाई जो मामला हुए उस पर होटल मैनेजमेंट ने टीम मैनेजमेंट से कंप्लेन की थी और फिर उन्होंने कार्रवाई की और उन पर जुर्माना हुआ। अब उन्होंने कहा कि जनाब ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने तरदीद की खबरों की सलमान साहब ने और कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। अब देखते हैं कि मामला आगे बढ़ता है तो कहाँ जाके अनफोल्ड होता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, अबरार के हवाले से भी खबर आई थी कि उन्होंने जो IPL से मुंसलिक टीम ने साइन कर दिया। आई थिंक 100 लीग की जनाब ये बात हो रही है मेरे ख्याल से, लेकिन आई थिंक 100 लीग से मुतालिक और भी खबरें आ रही हैं। इनफैक्ट उस्मान तारिक को भी वरना बीच में तो आ रहा था ना कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं देंगे। उस्मान तारिक को भी साइन, कोई फियोनिक्स के नाम से कोई टीम है, उन्होंने भी साइन कर लिया है अबरार को 1 लाख, सॉरी अबरार को नहीं, उस्मान तारिक को। अबरार को भी साइन किया लेकिन दूसरी टीम ने किया है, लीड्स की टीम ने साइन किया। अच्छा, लीड्स की टीम ने करा है। ये IPL की टीम है जो IPL से मुंसलिक है कि देखिए IPL की टीम्स में ऐसे भी होता है ना कि 2 मालिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तो किसी के शेयर ज्यादा हुए तो उन्होंने कहीं और एक टीम खरीदी हुई है, ये वाले मामला भी तो। अच्छा, एक हमने कोर्ट में एक मामला जा रहा है, एक कोर्ट से बाहर आ गया मामला बाबर आजम साहब का। बाबर आजम का मामला जो 2018 वाला बाबर आजम का केस था ना जी, वो मेरे ख्याल से अब खारिज हो गया है क्योंकि जो इल्जामात थे वो ज़ाहिर है वो प्रूफ नहीं हो सके हैं, कानून तकाज़ों के मुताबिक ये मामला नहीं चल पाए हैं। तो बाबर आजम के लिए जनाब ये खुशखबरी है कि जो कानूनी मामला थे उनके वो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। हाँ, अलग बात है कि अब इस फैसले को या जो डिसीजन आया, जो वर्डिक आया है, तुझे कलअदम करार दिया गया है ना, तो चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था कि ये वाले इन चीज़ों को भी लेके बाबर आजम थोड़ा प्रॉब्लम में है, फैमिली प्रॉब्लम भी है, इसी वजह से वो परफॉर्मेंस पे और नेशनल T20 पे भी नहीं करने चाहिए। अब तो मसला हल हो गया ना, तो अच्छी बात है कि अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो अगर बाबर के रन आ जाएं तो और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छा भाई, शाहीन ने लास्ट मैच में कहा था कि मैं नौजवानों को आखिरी तक सपोर्ट करूंगा, तो इसका मतलब ये कि नहीं तो हम क्या करें, हमें कौन सपोर्ट करेगा? शाहीन ने तो हमें करेगा ना, शाहीन ने तो कसम खा ली है, वो हमें सपोर्ट ही नहीं करते। तो हमें सपोर्ट करेंगे ना, डॉक्टर आके सपोर्ट करेंगे हमें, हॉस्पिटल वाले करेंगे। एज अ पाकिस्तानी फैन यानी मैं वही कह रहा था ना कि अभी हमारे यानी T20 के दुख जख्म सही नहीं हुए थे, इन्होंने वनडे का एक और वो दे दिया, वनडे का एक और दुख दे दिया इन्होंने हमें। अच्छा, शाहीन ने ऑक्शन में 10 बर्दारी इख्तियार कर ली है। आई थिंक वो वेस्ट इंडीज वाले सीरीज होनी है, जिसके बिहाफ पर उन्होंने ये फैसला किया। मुझे लगा, मुझे तो मैं पहले ये समझी इनको लगेगा शायद वो अनसोल्ड ना चले जाएं, तो उन्होंने सोचा कि चलो पहले निकल जाए। अच्छा, मैं नहीं कह रहा भाई, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, वहाँ दामाद का वो नहीं है, कल्चर नहीं है, तो इस वजह से वो कर लेते हैं। अच्छा, लोग ना पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे यार। तो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया ही होगा। अच्छा, कल फरहान कितने स्कोर कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर फरहान स्कोर करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, फरहान नहीं करेगा तो फिर। लेकिन मेरे ख्याल से हमने माँ सदाकत की भी परफॉर्मेंस देखी हुई है। ठीक है यार, एक का दिन बुरा दिन होता है, लेकिन चांस देना बनता है। इट्स टू अर्ली कि हम इस पर तनकीद शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कल ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान की। ऐसा नहीं है कि हम इनको ही बिठा दें? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बैठाएंगे तो नहीं शायद, क्योंकि वही वाली बात है, आप वाली के पीछे बेंच में भी कोई ऐसे नामी ग्रामी क्रिकेटर से नहीं है, ज़्यादातर इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स ही हैं और डोमेस्टिक वाले प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल से इसी के साथ जाया जाएगा, लेकिन शायद समहाउ कुछ चेंजेस हों। हारिस रऊफ कल आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हारिस रऊफ 100 में नहीं है ना, तो वो 50 ओवर में आ जाएंगे, अनसोल्ड रहेंगे। जाहिर है इस परफॉर्मेंस के साथ कौन लेगा यार, T20 में तो जगह ही नहीं बनती ना। बाबर आजम को साहब को लिया किसी ने? नहीं, बाबर भी आई थिंक अभी तक तो कोई खबर ऐसी नहीं आई है। उस्मान तारिक से मुतालिक आई थी, वो मैंने आपको शेयर की। अच्छा, साबिक क्रिकेटर को मैं देख रहा हूँ बाबर आजम के हक में आ गया, बाबर आजम के हवाले से काफी बातें कर रहे हैं। नहीं, अच्छी चीज़ है कि अगर एक रफ पैच से बाबर गुजर रहे हैं, बुरा टाइम है, तो जो क्रिकेटर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है ना यार, सपोर्ट भी कब तक करेंगे? कभी ना कभी जाके फिर आपको कोई ऐसी बात कर देनी पड़ती है जो कि मेरे ख्याल से जीनत बन जाती है हेडलाइंस की। सही। अच्छा, अभी मैं एक तकरीब से आ रहा हूँ, उधर में सारे सीनियर बंदे थे, वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को सही यूज़ नहीं किया गया। बाबर आजम को एक वो बना दिया है, फुटबॉल बना दिया है कि उस पर तनकीद करते रहो। तनकीद तो खैर देखिए बहुत ज़्यादा हुई है, हमने भी की है, लेकिन हमने तनकीद बराए इस्लाह की है। कोई ज़ाती अनाद या कोई ज़ाती किस्म का कोई मसला नहीं है बाबर के साथ। देखिए, बाबर माजी में परफॉर्म करते रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, यहाँ तक वो पहुँचे हैं, उनकी बहुत एक जर्नी है, बड़ी स्ट्रगल है। कहाँ वो एक पिकर बॉल
हुआ कर, है ना, थे ना, सही हुआ करते थे और उसके बाद उनका इतना बड़ा नाम बना। लेकिन अब देखें 1 साल 2 साल इट्स बीन कंटिन्यूसली 3 और 4 इयर्स ना कि बाबर की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नहीं आ रही हैं। फिर बाबर की कैप्टनसी में पाकिस्तान अभी तक कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता, हालांकि बाबर लॉन्गेस्ट करियर रहा है उनका एज अ कैप्टन। तो देखें जहाँ क्वेश्चन मार्क आएंगे वहाँ तो फिर बंदा बात करता ही है ना। तो अगर बाबर की परफॉर्मेंस आ जाती है वापस अपनी स्ट्रेंथ में आ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। 2027 का वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो बाबर का फॉर्म में आना ज़रूरी है। जाते जाते तनवीर ने कुछ बात करी है बाबर आजम के हवाले से, ग्रेटेस्ट की तरफ जा रहा था, किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, प्री प्लान करके उसको टीम से फारिग करने की कोशिश की गई जिसमें कामयाब हुए लेकिन टीम का बेड़ा गर्क हो गया। और फिर इन्होंने शाहीन के लिए भी एक बात करी है चलते चलते, शाहीन अफरीदी के पेस क्यों कम हो गई है, क्या सिस्टम में रहने वाले कोचेस, मेडिकल पैनल या फिटनेस ट्रेनर इसका जवाब दे सकते हैं। ये कंसर्न है कि शाहीन की पेस कम। चले भाई आपकी क्या प्रेडिक्शन है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश को लेकर? 2-0 होने जा रहा है, 1-1 होने जा रहा है, तो प्लीज़ बताइएगा क्या लाइनअप में चेंज होना चाहिए? टॉस जीत के हमारे शाहीन साहब को क्या करना चाहिए ये भी बताइएगा। और अगर हारे तो प्लीज़ यंगस्टरों में तनकीद ना करिएगा, सीनियर होगी ऐसी की तैसी कह सकते हैं, नहीं ऐसी की तैसी सोशल मीडिया बताइएगा। ओके बाय बाय।